बाबा की शादी होने वाला है, यानी कहे कि शिव भगवान के विवाह होने वाला, महाशिवरात्रि आने वाला है। जो मंदिर है पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस है। सेतु राम सेतु पुल का निर्माण किए थे वही बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है। इस पे यहाँ के जो मिथिला के लोग हैं, मिथिला के साथ साथ पूरा बिहार के पूरे भारत देश के जो लोग हैं, बाबा के शादी में काफी सज धज के तैयार होंगे, बाराती भी जाएंगे और बाबा का शादी माँ पार्वती से कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। इस वक्त मौजूद है बिहार के समस्तीपुर जिला के अंतर्गत हसनपुर प्रखंड में पटसा गांव में, और पटसा गांव में उस जगह पे है जहां पे पीसी हाई स्कूल है और उसी के समीप में एक देखेंगे यहाँ पे जो भव्य तरीका से मंदिर का निर्माण किया गया है, बाबा सर्वेश्वर धाम। यह जो मंदिर है बाबा सर्वेश्वर धाम के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है और ये पूरा बिहार में है जो काफ़ी प्रचलित है। और अभी का दिन जो है बाबा की शादी होने वाला है, यानी कहे कि शिव भगवान के विवाह होने वाला, महाशिवरात्रि आने वाला है। तो इस पे यहाँ के जो मिथिला के लोग हैं, मिथिला के साथ साथ पूरा बिहार के पूरे भारत देश के जो लोग हैं, बाबा के शादी में काफ़ी सज धज के तैयार होंगे, बाराती भी जाएंगे और बाबा का शादी माँ पार्वती से करवाएंगे। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे देखेंगे कई सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और उसमें जो है यहाँ पे भव्य तरीका से 4 दिवसीय यहाँ का मेला का भी आयोजन किया गया है। जैसा कि आप तस्वीर में देखेंगे यहाँ पे मेला का स्टार्टिंग होने से पहले हैं जो जितने भी झूला वाले भाई लोग हैं, जो झूला का कार्यक्रम वो अपना तैयारी कर रहे हैं। एक देखेंगे वहाँ पे जो है डोली वाला झूला लगा है, नाव वाला है, ब्रेक डांस है, इस साइड देखेंगे ड्रैगन ट्रेन वाला है और इस साइड आप तस्वीर में देखेंगे यहाँ जो मंच बन रहा है इस पे है सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। कई सारे दिग्गज कलाकार हैं, भोजपुरी का, मैथिली का जो भी कलाकार होंगे वो सब यहाँ पर आएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाएंगे और वो लोग अच्छा तरीका से यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, जो भी यहाँ के दर्शक आएंगे, श्रद्धालुगण आएंगे, उन्हें बहुत ही अच्छा तरीका से आनंद पहुँचाएंगे। और यह जो मंदिर के बारे में आपको बता दें दोस्तों, यह जो मंदिर है पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस है। यदि किसी भी तरह के आप जो श्रद्धालु भक्त यदि इस मंदिर परिसर में आते हैं तो आप लोग थोड़ा इस बात को ध्यान रखिए। तो यह मंदिर परिसर है पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस है, किसी भी तरह की आप अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक देखेंगे यहाँ पे एक पोस्टर भी छपा हुआ है, देखिए बहुत ही सुंदर तरीका से एक पोस्टर छपा हुआ है, निशा सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी लगवाने के लिए संपर्क करें। ऑफिस एड्रेस इसमें दिया गया है हसनपुर रोड, जिसमें सारा चीज़ दिया गया है। इसका यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर ये भी दिया गया है। यदि आप लोग भी कहीं पे भी किसी भी तरह के प्रोग्राम करवाते हैं, मेला करते हैं, आयोजन करते हैं, भागवत कथा या किसी भी तरह के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने मेला में सीसीटीवी कैमरा लगवा सकते हैं। और चलिए हम मंदिर का अंदर का थोड़ा आपको तस्वीर दिखाने के काम करेंगे। और देखिए ये हम मंदिर का परिसर में इस कैंपस में प्रवेश कर चुके हैं और इस साइड आप देखेंगे तो पूरा यहाँ से वहाँ तक फूल का जो गार्डन है बहुत ही भव्य तरीका से यानी कि निर्माण किया गया है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो इस साइड देखेंगे कि स्वागत कार्यालय है। किसी भी तरह की यदि कोई भी श्रद्धालु भक्तगण यदि बाहर से आते हैं तो आप यहाँ पे स्वागत कार्यालय में बैठेंगे, आपको यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। और इस साइड देखेंगे साथ में शौचालय का भी निर्माण किया गया जिसमें महिला कक्ष भी है और पुरुष कक्ष भी है। और आगे भी का भी थोड़ा हम आपको विजुअल दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पे कुछ बाबा लोग हैं, जो संत लोग हैं, यहाँ पे मंदिर परिसर में बैठे हुए हैं। और उस साइड थोड़ा देखेंगे स्टोर रूम है और आगे भी देखेंगे पुजारी का कक्ष है, जो भी यहाँ का महंत जी होंगे वो उनका कक्ष है। और यहाँ पे देखिए कई सारे यहाँ पे जो बैनर लगाया गया है जिसमें देखेंगे आप सीसीटीवी की निगरानी में है। यहाँ पे देख रहे हैं सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में है। हर एक वर्ष एक दिन का पूजा आपके नाम सहयोग 2100 रुपया देकर बढ़ाए अपना नाम। यदि किसी भी तरह के श्रद्धालुगण है यदि इस मंदिर में पूजा करने चाहते हैं, पूजा करवाना चाहते हैं तो 1 साल में 2100 रुपया आप अपना सहयोग राशि देकर और मंदिर के कार्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा ही कुछ पोस्टर यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कई सारे तरह के जो है इसमें दिया गया है। गाड़ी के लिए भी कुछ दिया गया, मुंडन संस्कार के लिए भी, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। और ये रहा है मुख्य द्वार। और अभी जो है शिवरात्रि के अवसर पे यहाँ मंदिर के जो कार्यक्रम की जो तैयारी है काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है और मंदिर का रंग पेंट का है जो कार्य काफ़ी बहुत ही अच्छा तरीका से चल रहा है। और अंदर में देखेंगे इस साइड जो है यहाँ पे पानी, स्वच्छ पानी के लिए यानी कि वो जो टैंक होता है वो व्यवस्था किया गया है। और इस साइड हाथ धोने का भी व्यवस्था किया गया है, पैर धोने का भी व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे भी एक गेट है, यहाँ से भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं। और यह रहा बाबा सर्वेश्वर धाम, यानी कि बाबा को जो यानी कि मंदिर है काफ़ी भव्य है। देख सकते हैं तस्वीर में
कितना विशाल यानी कि यह मंदिर है और यह बाबा का मुख्य गेट है और देख सकते हैं बाबा विराजमान है वहाँ पे, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। बाबा विराजमान है और यहाँ पे देखेंगे और ऊपर में पंखा का भी व्यवस्था किया गया, लाइट का भी व्यवस्था किया गया, सामने घड़ी का भी व्यवस्था किया गया है और सामने एक चीज़ देखेंगे वहाँ पे QR कोड भी दिया गया है। यदि मंदिर में किसी भी तरह की आप योगदान देना चाहते हैं, डायरेक्ट ऑफलाइन नहीं देकर ऑनलाइन देना चाहते हैं, तो QR कोड है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस साइड कुछ कारीगर सब है जो माँ की प्रतिमा का रंग पेंट कर है, साथ में मंदिर का भी पेंट कर है। जैसा कि देखेंगे यहाँ पे माता पार्वती है, साइड में जो गणेश जी हैं और इस साइड में है जो शायद कार्तिकेय जी हैं, क्या कार्तिक है ना, कार्तिक जी हैं और कई सारे कलाकार हैं जो अभी रंग पेंट के काज कर रहे हैं। और आगे भी हम थोड़ा तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे है बाबा काल भैरव हैं विराजमान, देख सकते हैं बहुत ही भव्य तरीका की मूर्ति, देखिए कितना सुंदर लग रहा है बाबा काल भैरव। और चलिए आगे मूर्ति का भी और भी मंदिर है वो सब हम आप लोग को दर्शन करवाने का। और देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज इस मंदिर प्रांगण में घूम रहे हैं और काफ़ी खुशपूर्वक घूम रहे हैं। और इस साइड देखेंगे कि हवन के लिए जो कुंड होता है, यहाँ पे हवन के लिए वो कुंड का व्यवस्था किया गया है। और इस साइड देखेंगे यदि बाबा को आप जल चढ़ाते हैं, माता के जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आप यहाँ से जल लेकर आप पूजा कर सकते हैं। और सामने जो देखेंगे महावीर जी के मंदिर है, यानी कि बालाजी के हनुमान जी के मंदिर है, जिन्होंने लंका से रिटर्न आते सेतु राम सेतु पुल का निर्माण किए थे, वही बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है। और ये पीछे देखें कितना भव्य तरीका से ऊपर में तस्वीर में है ओम का सिंबल दिया गया है और कई सारी भगवान की मूर्तियां हैं जो ऊपर में भी स्थापित किया गया है। ये रहा बाबा का मंदिर और ये रहा माँ पार्वती की मंदिर। और यहाँ पे भी एक छोटा सा मंडप टाइप का यहाँ पे भी एक यानी कि भोला बाबा का भी यहाँ पे भी निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीका से। और यहाँ पे कुछ जो है गाय हुई है, जो इस मंदिर परिसर में दूध की व्यवस्था ज़रूरत होता होगा तो यह गाय की सेवा यहाँ पे लोग करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे श्री राम दरबार, अंदर प्रवेश वर्जित है, यहाँ जल न चढ़ावे। यहाँ पे श्री राम जी का दरबार है, यहाँ पे जल चढ़ाना पूर्णतः वर्जित है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यह मंदिर है। अभी तक यदि आप लोग इस मंदिर पे विजिट नहीं किए हैं, अभी तक आप लोग नहीं आए हैं, तो आप लोग से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग ज़रूर एक बार इस बाबा के मंदिर में आइए। यहाँ पे जो भी आपकी मन्नत है ना, वो सारे मन्नत बहुत कम समय में पूर्ण होते हैं। ये जो बाबा देख मंदिर देखने से ही आपको पूरा ये स्पष्ट होता होगा कि इस तरह से इतना भव्य मंदिर है। कहीं न कहीं यहाँ पे काफ़ी जो चमत्कार वाली बात बोलेंगे वो हो, चाहे योगदान वाली बात बोलेंगे वो हो, काफ़ी सुंदर तरीका से यह जो मंदिर है काफ़ी निर्माण किया गया। देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा है, ये भी काफ़ी आनंदपूर्वक इस मंदिर परिसर में घूम रहे हैं। यहाँ से भी एक एग्जिट गेट है। यदि हमसे अभी तक किसी भी तरह की जानकारी आप लोग को नहीं साझा कर पाए हैं तो हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ के लिए नए हैं। यदि आप इस क्षेत्र से हैं, कुछ हमसे छूट गया है, कुछ भूल चूक हो गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा और अपना राय इस कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बार मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बनाऊँगा तो गलती का सुधार करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।